देखो इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग गति समझते हैं। क्या समझेंगे? गति के बारे में। गति को मोशन है कहते हैं। और अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तुलना में, अगर कोई वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित कर लेता है तो वह वस्तु जो है वो गति में कहलाता है। किस चीज़ में कहलाता है? गति में। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो स्थिर होता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, घर हो गया, ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। और इसकी तुलना में अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है तो उसे कहा जाता है कि वो गति में आकर के अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ और इधर से यहाँ आ गया, तो आप मेरा तुलना कर सकते हो कि हम गति के कारण उधर से इधर आ गए हैं। लेकिन हमें तुलना करने के लिए आपको ये बोर्ड से, है ना, एग्जाम्पल लेना, क्या है, तुलना करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि इसके कंपेयर में हम जो हैं इधर से उधर गए हैं तो हम गति में कहलाएंगे। लेकिन गति, वेग, चाल, ये सबको समझने से पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अदिश राशि में एक चीज़ देख लेना, सिर्फ परिमाण होगा। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है। समझ में आ गया? और इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है, यानी डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर सिंपल सा याद रखना है तो देखो, सदिश, स मतलब होता है साथ, दिश मतलब दिशा, यानी दिशा के साथ में रहेगा तो परिमाण प्लस दिशा में रहेगा तो वेक्टर क्वांटिटी है। पेपर में बहुत बार आएगा कि उदाहरण दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें से पूछेगा कि कौन जो है वो सदिश राशि है और कौन जो है वो अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हम बताए रहे अदिश राशि यानी जिसमें दिशा नहीं हो, यानी डायरेक्शन का पता नहीं हो, तो उसे स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहते हैं। तो उसमें क्या होगा? सिर्फ परिमाण होगा। समझ में आ गया? और सदिश राशि में क्या होगा कि परिमाण प्लस दिशा दोनों हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। समझ में आ गया? जैसे इसमें देखो, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है वो एग्जाम्पल आ गया। चाल, द्रव्यमान, समझ में आ रहा है? द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। चाल, चाल में भी कोई दिशा नहीं है, इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इसको कहेंगे इंग्लिश में स्पीड, इसे मास, ये सारे जो हैं वो आपका स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? इसमें बहुत सारे आ जाएगा, जैसे आयतन यानी वॉल्यूम, कार्य यानी वर्क, ये सारे जो हैं वो क्या है? अदिश राशि का है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। समय, ऊर्जा, समझ में आ रहा है? विद्युत धारा, ये भी ध्यान देना, विद्युत भी पढ़ा रहे हैं कि सदिश, अदिश राशि में क्या था? तो सिर्फ परिमाण है। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। क्या क्या एग्जाम्पल लिख दिया है वो आप लोग एक बार देख लो कि द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय, ऊर्जा, ये सारे में सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये सारे जो हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अदिश राशि का है। समझ में आ गया? और सदिश राशि का एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, जैसे वेग यानी वेलोसिटी, समझ में आ गया? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया? विस्थापन, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? ये सारे जो हैं वो किसका है? सदिश राशि का है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक और एग्जांपल दे देते हैं इसका, बल का। अब इसी इतने में से पेपर में पूछ लेगा कौन सा सदिश राशि है और कौन सा अदिश राशि है। एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लोग चेक कर लेंगे कि सदिश है कि अदिश है। अगर किसी में भी ब या व लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे? ब या व, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर व लिखा हुआ है, समझ में आ गया, ऑप्शन में, तो वो सदिश राशि होगा। कौन सा राशि होगा? सदिश राशि। एक एक्सेप्शन में मैं बता देता हूं, सिर्फ दाब जो है
ये वाला जो है वो अदिश राशि है, बाकी जिसमें भी ब लिखा हुआ रहे या व लिखा हुआ रहे, समझ में आ गया, अगर कहीं पर भी लिखा रहे तो वो जो होता है वो आपका सदिश राशि होता है। मेरे ख्याल से इसको समझ में आ गया होगा। सिर्फ परिमाण रहेगा तो अदिश राशि, और जब सदिश राशि किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ परिमाण और दिशा दोनों रहेगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, पेपर में ऐसे एग्जाम्पल में दे देगा कि वेग दे दिया, ताप है, आयतन है और द्रव्यमान है। अब पूछ लेगा आप लोगों से कि कौन जो है वो इसमें क्या है, सदिश राशि है। तो ध्यान देना, ट्रिक पर देख लेना, व और व अगर रहा तो वो सदिश राशि रहेगा। समझ में आ गया। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन में है, यानी अपवाद में है, वो दाब है जो आपका अदिश राशि का एग्जाम्पल में आता है। सदिश और अदिश तो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और भी पढ़ लेते हैं। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, यानी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूरी तो आप लोगों को पता होगा, समझ में आ गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो जगहों के बीच की जो उनकी दूरी होती है, यानी कि उनके बीच की जो आपका अंतराल होता है, एक समय अंतराल में अगर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो वही उसकी दूरी कहलाती है। दूरी नॉर्मल सा वर्ड है, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन समझ में आ गया। विस्थापन का मतलब होता है कि दो बिंदुओं की लंबवत दूरी जो है वही उसका विस्थापन कहलाता है। जैसे मैं अगर देख लेता हूँ विस्थापन का मतलब, समझ लेते हैं थोड़ा फिगर से। अगर एक वस्तु जो है ए पर है, बी है और सी है, विस्थापन का मतलब क्या होगा वो मैं समझा देता हूँ, समझ लो आराम से। समझ में आ रहा है। ए बी सी, यानी ए और सी का विस्थापन क्या होगा। अगर हम देख लेते हैं, अगर कोई लड़का जो है वो ए से बी पर गया और बी से सी पर गया, ये हम कर देते हैं 4 मीटर, ये कर देते हैं 3 मीटर, तो ये पाइथागोरस यूज करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो बाद में हम लोग देख लेंगे। ए बी सी, तो दूरी बराबर, यानी दूरी कितना चला, दूरी चला, समझ में आ गया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो किया है वो क्या हो जाएगा, कैसे कैसे गया है, ए बी प्लस बी सी, यानी 4 प्लस 3 यानी 7 मीटर, समझ में आ गया दूरी। और अगर आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अगर आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अभी क्या बताया, लंबवत दूरी, यानी सबसे छोटी जो दूरी होगी ना वही होगा। तो कैसे गया है बेटा, ए टू सी पर है, ए से सी, यानी ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, यानी ये AC निकालेंगे, समझ में आ गया। तो आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे बनेगा, पाइथागोरस होगा, तो पाइथागोरस से ये जो हो जाएगा आपका 5 मीटर का हो जाएगा। अगर विस्थापन पूछा तो 5 मीटर, और चली गई कुल दूरी पूछ लिया तो क्या हो जाएगा 7 मीटर। देखो दूरी, चाल, विस्थापन, ये सारा अभी हम समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो चाल क्या होता है, मैंने अभी आपको 2 चीज़ें समझाया है, विस्थापन, दूरी। अब तीसरा मैं जो समझा रहा हूँ वो आप लोगों को समझा रहे हैं चाल के बारे में। ठीक है, चाल क्या होता है, चाल क्या है वो समझा रहे हैं, समझ में आ गया। चाल कहता है कि जो चली गई दूरी होगी और उस दूरी को तय करने में जो हमें समय लगेगा वही हो जाएगा चाल बराबर, समझ में आ रहा है। कोई भी दूरी तय कर ले, जैसे एक लड़का जो है ए से बी पर जाने में क्या लगाता है, 10 मिनट का टाइम लगाता है, 10 मिनट का टाइम लगाता है। या सिंपल से इसको देख लेते हैं, 2-3 घंटे का टाइम लगाता है। कितने घंटे का टाइम लगाता है, 3 घंटे का। और टोटल जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, दूरी को डिस्टेंस यानी d और समय को t, और चाल को स्पीड कहा जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसमें सिंपल सा हम निकाल सकते हैं कि चाल बराबर कितना है, उस लड़के का चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, तो दूरी कितना हो गया 100 बटे में 3 घंटे। अब इसको कट करेंगे तो 33 1/3 किलोमीटर पर आवर, आवर में है ना बेटा, इसलिए ये 33 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसकी चाल हो जाएगी। समझ में आ गया। मैंने अभी एक चीज़ बताया, 3 चीज़ें बताया, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बताया दूरी, 2 बिंदुओं के बीच
जो डिस्टेंस है उसी को दूरी कहते हैं। दूरी समझ में आ गया होगा, उसका कोई एक एग्जैक्ट डिफाइन छोड़ो। अब आपको हम दूसरा हमने समझाया विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वही विस्थापन होगा, जो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के बनाया था। समझ में आ रहा है? ऐसे एग्जाम्पल लिया था ट्रायंगल का और फिर बताया था कि ये 4 है, 3 है तो ये 5 हो जाएगा। अगर आप लोगों को पाइथागोरस पता है तो एक क्वेश्चन में विस्थापन का ये दे देता हूँ, समझ में आ गया? इससे आप इसको आंसर बताना। समझ में आ रहा है? एक लड़का जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, PQR, यानी PQR पर गया, P से Q गया, Q से R गया। इसमें आपको निकाल करके बताना है, पहला दूरी कितना चला है यानी डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, और दूसरा आपको बताना है विस्थापन कितना है। समझ में आ रहा है? विस्थापन कितना है इस लड़के का, वो P से Q पर गया, Q से R पर गया है, यहाँ पर पहुँचा है। अब P से ये 7 मीटर गया है और ये 24 मीटर गया है, तो चला हुआ कुल दूरी भी बताना है और विस्थापन भी बताया। मैंने अभी जस्ट थोड़े से पहले, आप रिवर्स करके जाओगे पता चल जाएगा कि कैसे मैंने निकाला है। पाइथागोरस अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। तीसरा हमने बताया चाल। तीसरा हमने क्या बताया? चाल। तो चाल बराबर ये अभी मैंने बताया है कि चाल बराबर कैसे निकालते हैं। एक और कन्फ्यूज़न है जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? दूरी जो है वो क्या होगा, वो और विस्थापन क्या होगा, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? दूरी तो हमने क्या बताया, जो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस होगा। दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन विस्थापन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। विस्थापन को ऐसे एक लड़का जो है वो घूम रहा है, P से Q पर आया, Q से R पर आया, R से S पर आया और S से फिर से P पर आ गया। तो इसका चला हुआ दूरी, चला ना, चली गई दूरी। और दूसरा हमें इसमें ये भी बताना है, विस्थापन भी बताना है। समझ में आ गया? अब इसमें मैंने लिख देता हूँ 10 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर और ये 5 मीटर। तो चली गई दूरी क्या हो जाएगा बेटा, देख लो। PQ कैसे कैसे चलेगा वो सारा लिखना पड़ेगा। PQ प्लस में QR प्लस में RS प्लस में PS, यही चलेगा ना। तो 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 यानी 10 10 20, अब 10 30 मीटर चली गई दूरी हो गई। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और जीरो नहीं होगा, ध्यान देना। और दूसरा विस्थापन जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा लेकिन जीरो हो सकता है। ये देख लेते हैं कैसे चलेगा। P से Q चला, Q से R चला, फिगर देखो, P से Q चला, Q से R, R से S और S से P। तो हम क्या कहेंगे, P टू P चला, यही ना, P से चला और P पर ही आ गया। तो भाई कितना हो गया, देख नहीं रहे हो, जहाँ से शुरू किया तो वहीं पहुँच गया। तो ये 0 मीटर का विस्थापन हो गया। विस्थापन जीरो हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मैंने कुछ कुछ अभी आपको बताया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर हम थोड़ा सा देखते हैं, अभी आपको फिजिक्स की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, काफ़ी सिंपल स्टेप से आगे क्लास ले रहा हूँ। रेगुलर बने हुए रहो और भी सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो, ठीक है? इसके बाद भी मैं आगे और बता रहा हूँ चाल से रिलेटेड, और चाल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी